तो बस जी हम पहुँचे डॉक्टर के फ्लोर पे, तो वहाँ पे हम वेटिंग फॉर चेकअप पे थे। तो मैं इस नालायक को बोल रही थी टिक के एक जगह बैठ जाओ, और अम्मी मुझे कह रही है कब मेरा नंबर आएगा। मैंने अम्मी आपके आंखों में दवाई डल रही है, तो इंशाल्लाह जैसे आपका कॉर्निया थोड़ा सा बड़ा होगा तो वो आपको फ़ौरन बुला लेंगे। तो यहाँ मैं अपने थोड़ा सा टाइम पास करने के लिए इसके फ़िल्टर लगा रही थी। आगे देखें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी आप मुझे देख रहे होंगे रक्शा में बैठे हुए, तो ये हमारा शहर कराची है। तो अम्मी मेरी हैदराबाद सिटी से आई हुई थी, उनका आई चेकअप था, तो क्योंकि उनको मैंने कहा था कि आप एक दफ़ा यहाँ पे आके दिखा दें, क्योंकि यहाँ के डॉक्टर्स भी बहुत अच्छे हैं। तो बहरहाल अम्मी आ गई थी, तो मैं अम्मी को आई चेकअप के लिए सेकंड फ्लोर पे लेके गई थी। सेकंड फ्लोर पे हम लिफ्ट से गए, और क्योंकि मरीज़ों के लिए लिफ्ट अवेलेबल होती है यहाँ पे, तो फिर हमने भी थोड़ा सा है ना फ़ायदा उठा लिया ना। तो हम वेटिंग में थे, अम्मी की आंखों में ड्रॉप वगैरह डले, तो बस फिर हम देख रहे थे कि यार कितनी दफ़ा तो अम्मी की आंख में 2 से 3 दफ़ा ड्रॉप डले। फिर ड्रॉप डालने के बाद फिर अल्हम्दुलिल्लाह फिर चेकअप भी स्टार्ट हो गया था। तो बस अंदर अम्मी का आई चेकअप हो, तो उन्होंने काफ़ी चीज़ें पूछी, तो मैंने उनको डॉक्टर साहब को बताया कि उन शुगर भी, बीपी भी, और उनको हड्डियों की प्रॉब्लम भी है, काफ़ी प्रॉब्लम्स हैं, तो शुगर भी काफ़ी पुरानी है। तो उन्होंने बोला वैसे तो अल्हम्दुलिल्लाह आँख में कोई ऐसा मसला नहीं है, लेकिन हम आपको एक टेस्ट लिख के दे रहे हैं, तो वो आप करवा लें। तो मैं चले ठीक है। फिर उसके बाद अम्मी को थोड़ा सा ड्रॉप्स वगैरह लिख दिए। फिर हम नीचे उतर रहे थे, तो मेरा जो ये भाई का बेटा आपको दिख रहा होगा, तो ये बड़ा ही वो तंग कर रहा था। अम्मी समझ रही थी शीशे से नीचे ना गिर जाए, तो मैंने बोला नहीं अम्मी शीशा लगा हुआ है, नहीं गिरेगा। तो ये गार्ड से मस्ती कर रहा था और दरवाजे को कह रहा था खुल जा सिम सिम, तो इसने बोला तो वाकई खोला। फिर मुझे कह रहा अपो देखो मैंने बोला खुल जा सिम सिम, तो देखो दरवाज़ा खुल गया। मैंने हाँ भाई तेरी क्या बात, तू तो खुद जादूगर है। तो बस उसके बाद हम ड्रॉप वगैरह लेने के मैंने फार्मेसी इधर से ही ले लिया। मैंने बोला पता नहीं घर की तरफ से मिले ना मिले, तो मैंने सोचा कि यहीं से ले लिया जाए। उसके बाद बस फिर हम बाहर निकले। बाहर निकलने के बाद बस मैंने सोचा कि यार मैं क्या करूं, घर की तरफ ही। फिर हम लोग बाहर निकले, अम्मी कहने लगी टेस्ट करवा लेते, तो मैंने बोला अम्मी टेस्ट में अभी करवाने बैठेंगे तो रश बहुत है, सच अपन पहले घर पे चल लेते, कल आके टेस्ट करवा लेंगे। तो अम्मी कहेंगे चलो ठीक है, क्योंकि अम्मी के जाहिर सी बात है लंच का भी टाइम हो गया था और शुगर पेशेंट है। तो बस जी फिर हमने यहाँ से पकड़ा रक्षा। घर पे आके मैंने अम्मी की फरमाइशी प्रोग्राम पे ये बैंगन, अम्मी को हैदरा सिंधी बैंगन होते हैं, तो ये मैंने स्टीम दे के फ्राई करा। बच्चों ने बोला पास्ता, और हमने घर के भी कीमा फ्राई करा ना, दम वाला कीमा। तो मैंने फटाफट, क्योंकि 1:30 बज रहा था, तो लंच में बहुत मैं लेट हो गई थी, तो मैंने फटाफट बनाया। और बस अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है। सबसे पहले मैंने अम्मी के लिए बैंगन बनाए, तो बैंगन में हो गई मिर्ची तेज़, अम्मी से पड़ी मुझे डांट। अम्मी ने मेरा बनाया हुआ पास्ता और कीमा खाया। अम्मी कहेंगी तुझे खाना बनाना भूल गई। मैंने बोला अम्मी भूली नहीं हूँ दरअसल, अब ये आपको पता है ये सब बैंगन शेंगन तो बच्चे खाते ही नहीं है, तो वैसे खा लेते हैं जब मैं बैंगन का भुर्ता बनाती हूँ। तो बहरहाल अम्मी ने मेरा बनाया हुआ पास्ता और कीमा खाया ना चिकन का। तो अल्हम्दुलिल्लाह घर पे आए तो भाई की बेटी बीमार, तो उसको मैंने अपनी बड़ी बेटी के साथ हॉस्पिटल भेजा। कि मैंने बोला तुम इसको लेके जाओ, ताकि मैं घर में खाना बना के अम्मी को खाना दे के, अम्मी को इंसुलिन लगा के अम्मी को रेस्ट करवा दूँ। तो बस जी आज का